हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का मेरा वीडियो सरसों की खली फर्टिलाइज़र पर है। हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आप अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं तो उसमें फ्लावर्स लाना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। बहुत ही ज़बरदस्त पौधे की ग्रोथ होती है और पौधे भी हरे भरे बने रहते हैं। तो मैं इसे यूज़ करने के दो तरीके बताऊँगी, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। लिक्विड तरीका है कि इसमें 1 जग पानी लेना है और इसके 2 टुकड़े देखिए जैसे मैंने इसे डाले हैं डाल दीजिए और कम से कम 5 से 6 घंटे तक इसे एज इट पड़े रहने दें, क्योंकि इसे अच्छे से घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने इसे जल्दी यूज़ करना है तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले और पानी में घोल के इसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने साबुत पीसेस डाले हैं तो उन्हें घुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो 5-6 घंटे तक एज इट पड़े रहने दें, उसके बाद इसे यूज़ करें। तो लगभग 5 से 6 घंटे का समय हो गया है, सारा मिश्रण रेडी हो गया है, सब कुछ अच्छे से घुल गया है। तो इसे आप एक डंडी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से हिला लें। तो इससे यह होगा कि सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे सीधा ही ऐसे प्लांट्स में यूज़ नहीं करना है, इसे डाइल्यूट करना है। यानी 1 जग पानी में इसे घोला, उसके बाद कम से कम 7 से 8 गुना पानी सिंपल वाटर में इसे डाइल्यूट करना है, घोल लेना है और उसके बाद फिर अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। तो जब भी आप अपने प्लांट्स में डालें, इसका गाढ़ा घोल प्लांट्स में ना डालें, हमेशा इसका पतला घोल ही प्लांट्स में डालें, क्योंकि अगर हमने इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर लिया तो प्लांट्स में फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। हमारे प्लांट्स जल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो हमेशा इसको डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है, ऐसे अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करना है। तो आप इसको अलग 20-20 दिन के अंतराल में यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप इसे यूज करें, इसे अच्छे से चला लें, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर में नीचे बैठने लग जाता है। तो जब भी आप अपने प्लांट्स में डालें, इसे अच्छे से किसी भी डंडी की मदद से या किसी बड़े स्पून की सहायता से अच्छे से हिलाते रहें। और मेज़रमेंट के लिए आप इसके लिए कोई भी एक छोटी गिलासी ले सकते हैं, छोटा गिलास ले सकते हैं। मैंने देखिए एक प्लास्टिक की बोतल को आगे से कट कर लिया है, क्योंकि मेरे कुछ छोटे गमले भी हैं तो उनमें मैं केवल ये एक ही डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप डालें तो देखें कि आपके जो प्लांट है वह किस ग्रोथ का है, यानी उसकी काफ़ी, अगर वह ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, तो और साथ ही साथ वह किस प्रकार के पोट में है, यानी छोटे पोट में या बड़े पोट में है, उसके पोट के अकॉर्डिंग ही डालें और प्लांट की ग्रोथ को देखकर डालें। तो देखिए जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े पोट में लगा हुआ है, तो मैं इसे 3 डालूंगी, यानी छोटी 3 गिलासियों के करीब डालूंगी। तो इस तरह से आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपका कोई प्लांट छोटे पॉट में लगा हुआ है, यानी छोटे कंटेनर में लगा हुआ है, छोटा प्लांट है, तो उसमें आप इसका मेज़रमेंट कम कर दें, यानी 1 या 2 इस हिसाब से ही डालें। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसे अपने प्लांट्स में डालें, यानी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप अपने प्लांट्स में डालते हैं, तो हमेशा गमले की मिट्टी को सूखे होने चाहिए। कभी भी गीली मिट्टी में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। ऐसा करने से पौधे में फंगस लग सकती है, उसकी जड़ें गल सकती हैं और फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो देखिए ये मेरा एक छोटा सा मोगरे का प्लांट जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, इसमें मैंने केवल इसको एक ही छोटी गिलासी के करीब डालूंगी, क्योंकि ये मेरा काफ़ी छोटे से पोट में लगा हुआ है। तो ये अब मेरी सारी कटिंग्स चल गई हुई हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने गमलों में डालें तो बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि पोट कितना है उस हिसाब से, और उसकी ग्रोथ कितनी है प्लांट की उस हिसाब से इसको डालना है। इस तरह से आप अपने सारे प्लांट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्लांट्स में इसको डाल सकते हैं। यह नहीं कि केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ही या हरे भरे प्लांट्स में, पत्तियों वाले प्लांट्स में, कोई भी प्रकार का प्लांट्स है आप उसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में एक तो पौधा बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो हमेशा कोई भी खाद हम नहीं डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र ही उसमें डाल सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालें और जब भी आप इसको, आपको लगे कि घोल गाढ़ा हो गया है तो इसको डाइल्यूट कर लें, क्योंकि ये बार बार नीचे बैठ जाता है। तो इसको फिर से और पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और बिल्कुल पतला घोल ही अपने प्लांट्स में डालना है। तो देखिए मेरी इस प्लांट्स की मिट्टी भी काफ़ी सूखी हुई है। तो बस इसी बात का हमने ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए और गमले का साइज़ कितना है इस बात का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आप इसे डालते रहिए। इसको जैसे मैंने कहा कि आप 20 दिन की अंतराल में डाल सकते हैं, यानी आपने एक बार डाला तो कम से कम दूसरी बार डालेंगे तो कम से कम 20 दिन का अंतराल होना चाहिए।
इसके अलावा फ्रेंड्स इसका जो दूसरा तरीका है वह भी बहुत अच्छा है। यह है इसका दूसरा तरीका। इसमें आपने जो भी पीसेज हैं यानी जो सरसों की कली के टुकड़े हैं उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस के इसका फाइन पाउडर तैयार कर लें और उसके बाद अपने प्लांट्स में यूज़ करें। यानी आपका अगर पॉट बड़ा है तो इसका 1 चम्मच यूज़ करें और अगर आपका पॉट छोटा है तो उसमें आधा चम्मच ही यूज़ करें या उससे भी कम। तो ये देखिए मेरा सुख शांति का पौधा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ है, तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के इसका डालूंगी। तो इस तरह से देखिए मेरी इसमें भी मिट्टी सूखी हुई है और मैंने इसके ऊपर के सरफेस एरिया में डाल दिया है और फिर इसको पूरी मिट्टी में मिक्स कर दें, यानी चारों तरफ अच्छी तरह से मिला लें, हल्की हल्की सी गोड़ाई कर दें और फिर इसके बाद आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस दोनों तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं और यह हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब